तो आज का आपका एडिटोरियल 13 जुलाई 2022। आज जो हमारा एडिटोरियल है वो है ओएनडीसी के बारे में। देखो, ओएनडीसी का फुल फॉर्म है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। इंडियन गवर्नमेंट एक बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन लेके आ रही है ई कॉमर्स के अंदर। अभी देखो, सबसे बड़े जो जायंट प्लेयर्स एग्जिस्ट करते हैं ई कॉमर्स में, जैसे कि Amazon हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, इन सारे प्लेटफॉर्म्स के अंदर प्रॉब्लम क्या है? इनके अंदर जो सबसे बड़े सेलर्स हैं ना, लार्ज सेलर्स हैं, ये प्लेटफॉर्म या तो उन्हें प्रमोट करते हैं या इन प्लेटफॉर्म्स ने अपनी खुद की और कंपनियां बना ली हैं जो आगे सामान खरीद खरीद के अपने प्लेटफॉर्म पे बेचती रहती है। ठीक है, जैसे ये क्लाउड करके एक कंपनी आप अक्सर देखोगे, अगर आप Amazon से ऑर्डर करते हो वही डिलीवर कर रही है। हाँ जी गुरविंदर जी, बिल्कुल ठीक है। तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इन्होंने जो अपनी डोमिनेशन बना के रखी है और कुछ सिलेक्टेड सेलर्स को ही ये प्रेफरेंस देते हैं, सबको ये प्रेफरेंस नहीं देते। तो छोटे जो स्मॉल सेलर्स हैं वो अपना सामान बेच ही नहीं पाते बहुत एफिशिएंटली। यहाँ पे इंडिया की गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रही है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ये जो ओएनडीसी का प्लेटफॉर्म है ना, इसके अंदर लोग अपना प्लेटफॉर्म भी कनेक्ट कर पाएंगे इसके साथ। लेट्स सपोज किसी का अपना खुद की एक वेबसाइट थी, वो अपनी वेबसाइट इसके साथ कनेक्ट कर पाएगा। अब आप एज अ कस्टमर, अगर आप लेट्स सपोज आप बायर हो, आप कोई सामान खरीदना चाहते हो, आप ओएनडीसी के प्लेटफॉर्म पे जाओगे, वहां पे जो भी आपको सामान चाहिए वो सर्च करोगे, आपको सारे की सारी जगहों से रिजल्ट भी आने लग जाएंगे, सारी कनेक्टेड वेबसाइट से भी, और जिन्होंने उस प्लेटफॉर्म पे डायरेक्टली लिस्ट किया है उनसे भी। तो आपको सारे के सारे रिजल्ट से आप जो भी आपको जहां से सस्ता पड़ रहा है और जितना आपके लोकेशन डिस्टेंस कम है, आप उस पर्सन से ऑर्डर कर सकोगे। तो ये आपको बेनिफिट देगा ज्यादा वाइडर सेलर से चूज करने का, और दूसरा स्मॉल सेलर्स को ये एडवांटेज देगा कि उनके पास अब बराबर की अपॉर्चुनिटी है कि वो बड़े लेवल से कंपीट कर सकते हैं, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म फेवर नहीं शो करेगा। ठीक है, अगर आपका प्राइस सही है, आपका प्रोडक्ट सही है, तो अपने आप वो सबको दिखेगा। ठीक है, और ना इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई एडवर्टाइजमेंट चला सकता है, कुछ चला सकता है। तो ऐसा नहीं कोई अपनी एडवर्टाइजमेंट चला के अपना प्रोडक्ट ऊपर ले आएगा, कोई नीचे किसी का चला जाएगा। जिसका बिक रहा होगा वो ऊपर होगा, जिसका नहीं बिक रहा होगा या क्वालिटी खराब होगी, रिव्यूज खराब होंगे, वो अपने आप नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो हम एक तरह से री इमेजिन कर रहे हैं पूरी डिजिटल स्पेस को, जहां पे इंडिया के अंदर ई कॉमर्स ये बदल के रख देगा। देखो, ये रेवोल्यूशन हमारा ई कॉमर्स के लिए है। इंडिया ऐसा रेवोल्यूशन ऑलरेडी फाइनेंशियल मार्केट में कर चुका है, जो हमारे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस लॉन्च किया। यूपीआई ने फाइनेंशियल सेक्टर को बदल के रख दिया है। ये भी सरकार का इनिशिएटिव था, और इसने हमारी पेमेंट्स करने के तरीके, पेमेंट एक्सेप्ट करने के तरीके और मनी कैरी करने के तरीके, हमारी पूरी सोच बदल के रख दी है। तो सरकार अब वही रेवोल्यूशन ई कॉमर्स में लाने का सोच रही है कि इस तरीके से अगर हम इंडिया के अंदर इस रेवोल्यूशन को ला सके। तो अभी ये कई जगहों पे पायलट रन पे है, कहीं पे अभी टेस्टिंग कुछ शहरों में लॉन्च किया गया है, और वहां के सेलर्स को कनेक्ट करके बायर्स को ऑफर करके ये प्लेटफॉर्म चलाया जा रहा है। अभी सारे इंडिया में अवेलेबल नहीं है ये। इसके थ्रू आपके हमारी कोशिश है कि सारे बायर्स और सेलर्स को एक साथ कनेक्ट करके जोड़ा जा सके। ठीक है, तो ये जो हमारी टारगेट है, इसके अंदर जो टारगेट ऑडियंस है वो है कि हम सबसे पहले 900 मिलियन डिजिटल बायर्स को हम पहले 5 साल में इस प्लेटफॉर्म पे लाना चाहते हैं। टीयर 1 सिटी की जगह हम टीयर 2 सिटीज, जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख के करीब होती है, हम उन शहरों के ऊपर फोकस करना चाहते हैं कि वहां पे ये प्लेटफॉर्म एक्सपैंड करे। ठीक है, ताकि क्योंकि ऐसे शहरों में ही छोटे बिजनेस भी होते हैं, और यहाँ पे ही सबसे ज्यादा कस्टमर, पेइंग कस्टमर भी निकल के आएगा, इसीलिए आपके बायर और सेलर ज्यादा बेटर कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये इसका पूरा मॉडल क्या है कि कैसे एक सेलर अपना ऑनलाइन जाके अपना प्लेटफॉर्म कनेक्ट करके, उसने किसी भी प्लेटफॉर्म पे पोस्ट किया हो, अगर वो प्लेटफॉर्म यहाँ पे कनेक्टेड है तो वो अपने आप यहाँ पे शो होने लग जाएगा। ठीक है, तो आपके बेनिफिट्स यही हैं, छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर्स और रिटेलर्स को भी विजिबिलिटी दिखेगी, सेम स्टैंडर्ड्स। देखो, जो
ऑन बोर्डिंग प्रोसेस है, अगर आप किसी को भी ONDC के ऊपर एनरोल करना है, नहीं तो होता क्या है, जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट, इनके ऊपर जब बड़ी बड़ी कंपनीज अपने आप को लिस्ट करने आती है ना, उनके लिए लिस्टिंग ये बहुत आसान रखते हैं। पर जब एक छोटे सेलर ने इनके प्लेटफॉर्म पे आके बेचना हो, उनके लिए रजिस्ट्रेशन बहुत मुश्किल होती है। ठीक है, काफी मतलब मल्टीपल पेपर वर्क, ये सब कुछ प्रोसेस है, तब जाके वो बेचने देंगे। उसके बाद कमीशन फी कम है, ये सब कुछ कम है। यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म अपने आप में कोई कमीशन फी नहीं लेगा, ये सरकार का प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो बायर सेलर को भी ज्यादा फायदा है, क्योंकि उसकी कमीशन से, जैसे कोई भी अमेजोन के ऊपर बेचता है 10 से 15% तो कम से कम अमेजोन ले ही जाता है पैसा उसका। ठीक है, बाकी शिपिंग हो सब कुछ, पर यहाँ पे सिरदर्दी शिपिंग और इस सब की बायर सेलर की खुद है, और बायर और सेलर दोनों को रजिस्टर करना स्टैंडर्ड होगा, चाहे बड़ी कंपनी हो चाहे छोटी कंपनी हो, उन सब के लिए स्टैंडर्ड प्रोसेस होगा। इसलिए एक इंक्लूसिव ई कॉमर्स भी बनेगा, जहां पे हर कोई आ पाएगा और सबको बराबर का एडवांटेज रहेगा। ठीक है, स्मॉलेस्ट सेलर भी यहाँ पे हो सकते हैं, और वो लार्ज प्लेयर से कंपीट करते हुए ये भी प्रोडक्ट बेच पाएंगे। देखो, ये प्लेटफॉर्म ये भी बेनिफिट देगा कि B2B कनेक्शन दे। B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस। देखो, कई आपके सेलर होते हैं, वो कस्टमर्स को नहीं सामान बेचते, वो किसी और बिजनेस को सामान बेचते हैं, वो बिजनेस आगे कस्टमर्स को बेचता है। बिजनेस मॉडल B2B और B2C ऐसे होते हैं। B2B का मतलब होता है बिजनेसेस को सर्व करना। अब ऐसा भी हो सकता है कोई छोटा मैन्युफैक्चरर है, वो कस्टमर्स को नहीं बेचना चाहता, वो बड़े ब्रांड्स को टारगेट करना चाहता है कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग मैं कर दूंगा। तो वो भी अपना, अगर लेट्स सपोज कोई बड़े ब्रांड अपना रॉ मटेरियल या अपनी प्रोडक्शन लाइन किसी और सेलर के पास देख रहे हैं, मतलब किसी और बायर के पास, मतलब कहीं और से देख रहे हैं, वो अपना भी पिच कर पाएगा कि मैं आपके लिए बना दूंगा। तो इवन आपकी बड़ी कंपनीज के लिए भी ज्यादा ऑप्शन है कि वो और भी देख सकते हैं, और छोटे मैन्युफैक्चरर्स के लिए ऑप्शन है कि वो बड़े प्लेयर्स के एज अ बैक एंड मैन्युफैक्चरर वो बन सकते हैं इसके थ्रू। ठीक है, फिर चैलेंजेस ये है कि देखो, अगर कोई बड़ा ब्रांड यहाँ पे भी आता है, लेट्स सपोज आप कपड़ों का बिजनेस करते हो, और जो इस्टेब्लिश्ड ब्रांड है कपड़ों के ब्रांड में, वो डायरेक्टली आके यहाँ पे बेचने लग जाते हैं। तो अगर लेट्स सपोज दो ब्रांड आपकी शर्ट बेच रहे हैं, एक आपने ब्रांड शुरू किया जिसका आपने नाम रखा है XYZ, एक कोई भी स्टैब्लिश ब्रांड लगा लो, आपका ब्लूबेरी के लिए ब्लैकबेरी आपका लेट्स सपोज शर्ट है। ठीक है, ब्लैकबेरी की आपकी शर्ट होगी, वो बेच रहे हैं। तो अगर कस्टमर, क्योंकि इस ब्रांड को ज्यादा रिकॉग्नाइज करता है, उसकी टेंडेंसी है कि वो यहाँ से खरीद लेगा। तो यहाँ पे छोटे प्लेटफॉर्म्स को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी खुद भी अपने आप को ब्रांड के तौर पे बनाने के लिए, ये तो अलग से मेहनत लगेगी। और इसमें गवर्नमेंट कहीं ना कहीं, दूसरा चैलेंज ये है कि गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं इस चीज का टेक केयर करना पड़ेगा कि स्टैंडर्ड क्वालिटी और टेस्टिंग में छोटे बिजनेसेस की हेल्प करे। क्योंकि अगर स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट नहीं है, हर प्रोडक्ट में डिफरेंस आ रहा है, तो लॉन्ग टर्म में लोग खरीदना बंद कर देंगे, या प्लेटफॉर्म से भरोसा उठ जाएगा लोगों का। क्वालिटी भी सेम और टेस्टिंग भी सेम। तो एक स्टैंडर्ड बनना चाहिए, किस तरीके से मिनिमम स्टैंडर्ड इंश्योर हो कि इतने क्वालिटी का तो प्रोडक्ट यहाँ पे मिलता ही है। ठीक है, अगर ये सब कुछ हम कर पाए, इससे बड़ा कोई भी चेंज नहीं हो पाएगा, क्योंकि हर पर्सन यहाँ पे ई कॉमर्स पे आके सामान बेच पाएगा, और यही डेमोक्रेटाइजेशन है ई कॉमर्स की। एक डेमोक्रेसी बनेगी ई कॉमर्स की, जहाँ पे बड़े छोटे सब बराबर है।